फिर उन्होंने हमें इसको फ़ंड किया है। तकरीबन ये 880 मिलियन का प्रोजेक्ट है। इसके अंदर ये बिल्डिंग बनेगी डबल स्टोरी, उसका डे केयर बना रहे हैं और आरओ प्लांट जो है वो लगेगा। एचईसी से अपनी डिग्री टेस्ट करवाते हैं, इस तरह आप उसको भी टेस्ट करवा के इंटरनेशनली यूज़ कर सकते हैं। जी, आपका होस्ट नुमान न्यूज़ टुडे के साथ आज हम मौजूद हैं अगला टाउन में वाक़या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पे ऑलरेडी कुछ कोर्सेज़ चल रहे थे जो कि माह के साल के डिफरेंट कोर्सेज़ टेक्सटाइल से रिलेट थे और सोशल मीडिया से रिलेट थे। अच्छा, इसके साथ-साथ ही जो इनका काफ़ी बड़ा एक लॉन था, तकरीबन कोई 4.5 कनाल की जगह थी, उसके अंदर एक नया प्रोजेक्ट जो एशियन डेवलपमेंट फ़ंड के साथ 2024 अगस्त से स्टार्ट हुआ है। ये होपफुली आने वाले 27 में ये कंप्लीट हो जाएगा। इस सिलसिले में हम सारी डिटेल बात करते हैं। जो इसके फोकल पर्सन हैं यहाँ पे इस सारे प्रोजेक्ट को देख रहे हैं, मोहम्मद तलहा। हम उनसे पूछते हैं कि ये प्रोजेक्ट कब तक होगा। अच्छा सर, माशाल्लाह ये एक अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का भी, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनके लिए बड़ा एक अच्छा है कि उनको एक मिलेगा मौका। तो ये जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, आपसे डिटेल बात भी हुई, 1 साल, 2 साल, 3 साल डिप्लोमा, तो इसको गवर्नमेंट कैसे देख रही है और जो यहाँ पे लोकल इंतजामिया है वो क्या सपोर्ट कर रही है आपको? जी, सबसे पहले तो ये एशियन डेवलपमेंट बैंक का सबसे अच्छा स्टेप है कि उन्होंने इस अदारे को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए चूज़ किया। और हमारे पास कुछ ऐसी डोमेन्स थी टेक्सटाइल की जिसमें हम लैग कर रहे थे, और हमारे गवर्नमेंट के पास इतना बजट नहीं था कि वो हमें इसमें सपोर्ट कर सकते। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने विज़िट किया, उसने इसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस चूज़ किया। उसके बाद फिर उन्होंने हमें इसको फ़ंड किया है। तकरीबन ये 880 मिलियन का प्रोजेक्ट है। इसके अंदर ये बिल्डिंग बनेगी डबल स्टोरी, उसका डे केयर बना रहे हैं और आरओ प्लांट जो है वो लगेगा। और फिर इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें जो डीएई है, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग का, क्योंकि आपको पता है कि फैसलाबाद एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री का हब है, और जहाँ पे ये अदारा है इसके इर्द गिर्द सारी इंडस्ट्री है। तो इंडस्ट्री की डिमांड होती है कि हमें सुपरवाइज़र लेवल पे स्टाफ चाहिए होता है। तो उसके लिए एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि जो सुपरवाइजर स्टाफ है वो ये डीई कोर्सेज करने के बाद जो हमारी लेबर है जो इस इंडस्ट्री को चाहिए वो उनको मिलेगी। अच्छा, तो ये बताइएगा कि क्या आप जो कोर्सेज़ करवाते हैं, ये इंडस्ट्री की डिमांड पे होते हैं कोर्सेज़, या ऊपर लेवल पे इसको मैनेज होते हैं, क्या होता है इसमें? जी, हमारी एक कमेटी होती है, इसको हम कहते हैं कैब, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड होता है। उसमें हमें इंडस्ट्री के भी एक्सपर्ट होते हैं, साथ एकेडमिक एक्सपर्ट्स भी होते हैं। तो ये बैठ के डिसाइड होता है कि इंडस्ट्री की क्या रिक्वायरमेंट है। तो जो कोर्सेज़ हमने यहाँ पे डिज़ाइन किए हैं इस बिल्डिंग के लिए, उसमें इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स मौजूद थे। उनकी जो रिक्वायरमेंट थी और जो एकेडमिक की रिक्वायरमेंट थी, उनको मिक्स करके हमने ये कोर्सेज़ बनाए हैं। अच्छा, पहले एक चीज़ बताएँ कि आप जैसे बताया कि उनके हैं, अच्छा जहाँ जो बैच निकलते हैं, क्या उनको कोई जॉब हंटिंग, जॉब में जाके कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती फील्ड में, या क्या होता है? या ड्यूरिंग दिस स्टडी ही उनको कोई जॉब मिल जाती है, या उनको मार्केट में जाके बड़ा परेशान होना पड़ता है, डिफरेंट एजुकेशन की तरह? जी, इसके लिए टैफ्टा का एक बड़ा सेल है जिसको हम कहते हैं टैफ्टा पंजाब कैरियर्स। वो इस सारे मामलात को देख रहा होता है। हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर एक इंस्टीट्यूट प्लेसमेंट ऑफिसर होता है। वो सारी इंडस्ट्री विज़िट करता है, उनसे रिक्वायरमेंट लेता है। रिक्वायरमेंट लेने के बाद उन स्टूडेंट्स को प्लेस आउट करवाता है। हम यहाँ पे जॉब फेयर करवाते हैं, बच्चों का इंडस्ट्रियल विज़िट करवाते हैं, डिफरेंट कंपनीज़ को बुलाते हैं। तो होप सो ये होता है कि कुछ बच्चे ड्यूरिंग कोर्स ही जो है वो ऑन जॉब हो जाते हैं, और जो नहीं होते उनके लिए फिर हम स्ट्रगल करके कुछ इंडस्ट्री को रिक्वेस्ट करके तो हम उनकी प्लेसमेंट करवा देते हैं। अच्छा, अच्छा, तो एक चीज़ बताइएगा कि कुछ बच्चे यहाँ से बाहर हमारे मिडल ईस्ट के या डिफरेंट कंट्रीज़ में बड़े जॉब्स निकलती रहती हैं। क्या ये जो डिप्लोमा हम देते हैं, ये कौन-सी अथॉरिटी डिप्लोमा देती है, और क्या वो ऑथेंटिक है, वहाँ जाके उनको जॉब मिल सकती है, क्या होता है? जी, ये बिल्कुल ऑथेंटिक डिप्लोमा होता है। हमारे पास एक क्वालिफ़िकेशन अवार्डिंग बॉडी है, जिसको हम कहते हैं ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड है, पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है। बच्चे अपना कोर्स कंप्लीट करने के बाद जिस तरह आम मैट्रिक का या इंटर का पेपर देते हैं, इसी तरह इन कोर्सेज़ के भी बाद पेपर होता है। उसकी एक बाकायदा सर्टिफिकेशन होती है जो कि वैलिड होती है, जिसको आप अटेस्टेशन, जिस तरह हम एचईसी से अपनी डिग्री टेस्ट करवाते हैं, इस तरह आप उसको भी टेस्ट करवा के इंटरनेशनली यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये आप देखते हैं मिडल ईस्ट के अंदर ना, या सऊदी अरब के अंदर या यूरोप के अंदर भी बड़ी डिमांड है ब्यूटिशियन मेल एंड फीमेल की। जैसे आपसे डिस्कस भी हुआ, आपने बताया कि आपके कैंपस में कुछ जगह पे वो हो भी रहा है, अपना कहते हैं फीमेल का। अच्छा, मेल का भी कोई ऐसा प्लान है इन फ्यूचर, या अगर कोई ऐसे मेल जिनके पास ऑलरेडी उनको आता हो, तो आप उनको कैसे एंटरटेन, टैफ्टा कैसे एंटरटेन करता है?
जी, ये डिपेंड करता है इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट पे। अगर एक जो अदारा है वो ब्यूटिशियन का कोर्स चला रहा है और वो देखता है कि उसके पास आने वाले वक़्त में मेल्स आगे इस बारे में पूछते हैं कि जी हम ब्यूटिशियन करना चाहते हैं, तो वो उसको चला सकते हैं। वो उसकी एक एप्लीकेशन प्रपोज़ल बना के हेड ऑफ़िस को जमा करवाएँ और वो हेड ऑफ़िस उसको परस्यू करके उसके अंदर उसके जो इसका कहते हैं करिकुलम उसको अपडेट कर देगा। उसमें तो ऐसा इश्यू कोई नहीं होता। लेकिन डिपेंड करता है कि उसकी इंडस्ट्री में उतनी खपत होनी चाहिए। अगर आप देखें कि जो ब्यूटिशियन है वो ज़्यादातर फ़ीमेल का जो है ये पार्ट के एंड पे होता है, फ़ीमेल का इंटरेस्ट इसमें ज़्यादा होता है, तो इसलिए इसमें फ़ीमेल ज़्यादा आती हैं। अगर मेल भी करना चाहते हैं तो मेल का इंटरेस्ट शो करें किसी इदारे में, उसकी तरफ बंदे जाएँ तो वो उसकी डिमांड जनरेट कर सकते हैं, वो कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा देखिए नहीं आप देखें अब पिछले 8-10 साल के अंदर आपकी बात सही है, फीमेल का था, दुल्हन का एक होना, अब ग्रूम का भी ना ब्राइड के साथ ग्रूम का भी प्रॉपर आप उनकी एक होती है। तो इसका भी अब आप निकले तो हमें मार्केट में अगर जहाँ फीमेल्स के नज़र आते हैं, वहाँ मेल के भी हमें प्रॉपर आते हैं। तो इसकी भी है, तो ये जो लोग हैं, ये लोकली तैयार होते हैं या इसके कोई अदारे होते हैं? जी, ये हमारे ही अदारे हैं जिन जिन कोर्सेज़ हैं उनको वो ट्रेन कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसा इश्यू नहीं है। वो फीमेल्स के लिए तो मेल्स के लिए भी हो सकते हैं। लेकिन डिपेंड करता है क्योंकि जब एक कोर्स चलाना है उसके लिए पूरी मशीनरी चाहिए, पूरा आपको सेटअप चाहिए और फिर उसमें स्ट्रेंथ होती है स्टूडेंट्स की। अगर 25 की स्ट्रेंथ है, 5 ही बच्चे आए हैं सिर्फ मेल, तो आप उसको कैसे रन कर सकते हैं? उसके एक्सपेंडिचर्स पूरे नहीं होते। अच्छा दूसरा आपने बताया कि जैसे ये हो जाते हैं तो आप सर्टिफ़ाई कर देते हैं, अगर कोई लेवल 1, 2, 3, 4 आते हैं तो आप टेस्ट के बाद सर्टिफ़ाई कर देते हैं। तो जो सर्टिफ़िकेशन होता है ये ऑथेंटिक होता है ये भी? जी, जी। बिल्कुल ये बोर्ड है, जिसका मैंने आपको बताया ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड और पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बाकायदा पेपर बनता है इसका और फिर वो उसका असेसमेंट होती है, उसका रिज़ल्ट अनाउंस होता है, उसकी डिग्री मिलती है। अच्छा, थोड़ा-सा हम प्रोजेक्ट पे आ जाएँ, माशाल्लाह काफ़ी पेजेज़ हैं स्कूल में। तो हम यानी कि अभी हम ये हैं ग्राउंड पे हैं हम अभी? जी, ये इसका फ्रंट एलिवेशन है, ठीक है, ये फ्रंट से इसका लगेगा, ये इसका ग्राउंड फ्लोर है और ये इसका फर्स्ट फ्लोर है। ठीक है, डबल स्टोरी है, ठीक है, ये ग्राउंड फ्लोर ये होगा, फर्स्ट फ्लोर ये होगा। ये फ्रंट की एलिवेशन है कि फ्रंट ये हमारा सारा फ्रंट है और जो इसकी बैक है वो ये बैक है, रियल एलिवेशन उसकी इन्होंने दिखाई हुई है कि कैसे होगा ये। अच्छा ये कब तक कंप्लीशन इसका चांसेस हैं? ये इन्होंने हमें 26 में डिलीवर करना है फरवरी में, तो ये देखें अब कब डिलीवर करते हैं हमें। यानी ये हम अगस्त 24 में शुरू हुआ था, 26 तक 26 फ़ेब तक है। जी 28 फरवरी 2026 को इन्होंने हमें डिलीवर करना है, अगर कोई डिले बीच में ना आया। तो अच्छा अच्छा अभी जो माशाल्लाह ये जो एक चल रहा है जो सिस्टम आपका पहले वाला, तो उसमें अराउंड कितने के स्टूडेंट हैं यहाँ पे? हमारे पास सिस्टम 255 स्टूडेंट्स जो हैं वो हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। एट अ टाइम। ये सिंगल क्लासेस होती हैं, डबल? जी डबल भी होती हैं कुछ कोर्सेज़ की, कुछ सिंगल होती हैं। तो फोरकास्ट करते हैं कि जब ये बिल्डिंग हो जाएगी आपको 500-600 पे फॉल कर देंगे। जी हमारी तब कैपेसिटी 800 चले जाएगी। अच्छा जो टेवटा है ये पंजाब से जैसे आप हैं तो इसमें इस टाइम अंदाज़न कि पंजाब में कितने किसके इदारे हैं? इसके ट्राइप्टा के 400 दारे हैं पूरे पंजाब में, तो आप जैसे बताया अप्रॉक्स को 10-12 फैसलाबाद में। तकरीबन 10 से 12 फैसलाबाद में। अच्छा जो इसमें जो बच्चे को चाहिए इनके मिनिमम मैट्रिक हो, कोई इसमें एडमिशन चाहिए, क्या होता है उसकी रिक्वायरमेंट? ये डिपेंड करता है कोर्स की वर्थ के ऊपर कि कोर्स कैसा है। कुछ कोर्सेज़ जो हैं वो मिडल के बेस पे हैं, स्टार्टिंग मिडल से होती है, फिर मैट्रिक, इंटर, ये बेसिकली 3-4 स्ट्रीम्स हैं जो हमारे पास यहाँ पे डील की जाती हैं। अच्छा जैसे वीटीए के अंदर होता है कि कुछ ना सेल्फ फाइनेंस होते हैं, कुछ गवर्नमेंट भी उनको या दीगर दायरे सपोर्ट करते हैं, क्या ऐसा यहाँ भी सेल्फ कोई ऐसा होता है? जी, यहाँ पे भी कोर्सेज़ तो यहाँ पे नहीं चल रहे लेकिन चला सकते हैं हम सेल्फ फाइनेंस पे, वो हम कोर्सेज़ जहाँ कंप्यूटर का कोर्स है उसको हम चलाते रहे हैं। जब हमारे पास बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं, डिमांड ज़्यादा होती है लेकिन अप्रूवल पीछे से नहीं होती, फिर हम उसको सेल्फ फाइनेंस पे ले जाते हैं। अभी माशाल्लाह पूरी टीम का विजिट भी था, जी। तो वो हेड थे जो यहाँ पे थे। अभी ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट पंजाब की तरफ से प्रोजेक्ट डायरेक्टर, उनके असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर आए थे इस प्रोग्रेस देखने के लिए। उनके साथ डिफरेंट कंसल्टेंट्स थे, कुछ एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट से थे। उन्होंने सारा ये बेसिकली ये इनका एक टीम है जो हर 6 माह बाद या 4 माह बाद विज़िट करती है कि जो प्रोग्रेस है वो ठीक चल रही है, उसमें कोई मसला तो नहीं है। जिनकी ये बिल्डिंग है, जो यहाँ पे रेजिडेंट्स हैं, उनको इनसे प्रॉब्लम तो नहीं है, तो उसके सिलसिले में वो टीम विज़िट की है उन्होंने। अच्छा जैसे बड़ी खुशी की बात आपने बताया कि यहाँ भी ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं डेवलपमेंट पे, प्लस साथ साथ डी ग्राउंड और समनाबाद भी चल रहे हैं, तो ये भी इन्हीं डेटों में आगे पीछे कहीं कंप्लीशन होगी या वो डिफरेंट है? जी, वो डिपेंड करता है वो कि उसकी कितनी बिल्डिंग है। मेरा ख़्याल समनाबाद की कब है? उसकी 1 मंथ लेट है इस बिल्डिंग से। 2026 में ही है। जी वो भी 2026 में ही। और जो पीपल्स कॉलोनी वाला है? वो चाहे वो भी 2026 में है लेकिन वो मार्च में है। क्योंकि ये एक ही कॉन्ट्रैक्टर है, उनके पास ही तीनों अदारे हैं, तो वो ही इनको डील करते हैं।
चलें जी, बहुत ज़बरदस्त है ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव, हम एप्रिशिएट भी करते हैं कि जो हमारे बच्चे मिडल, मैट्रिक या सेकंड ईयर कर लेते हैं, तो उनके लिए डिफरेंट कोर्सेज़, डिप्लोमे हैं, ये हुनर है। मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड भी होता है, कोई बड़ा मार्केट है? मोबाइल रिपेयरिंग का भी कोर्स होता है, लेकिन वो हमारे जीसीटी समनाबाद में होता है। तो यानी कि जो बच्चा मैट्रिक है वो कोई ना कोई स्किल सीख के बहुत सारे काम कर सकता है। सोशल मीडिया का भी उन्होंने बताया, तो वो ऑनलाइन की बड़ी दुनिया है, एआई आ रहा है, तो आप ज़रूर जैसे इनके 12 इंस्टीट्यूट हैं फैसलाबाद में, किसी न किसी विज़िट में हमारी बेटी या बेटा पहुँचे और अपने एडमिशन्स करवाएँ। एडमिशन आपके जन टू होते हैं जुलाई? जी, हमारा एकेडमिक शुरू होता है मार्च में और सितंबर में। चलिए जी, ये बिल्कुल टाइम आ रहा है, फ़ेब एंड होने वाला है, तो अभी एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। तो लास्ट डेट 1 अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट होनी होती हैं। एडमिशन तब क्लोज हो जब सीट्स फिल हो जाती हैं। कोई लास्ट डेट इसकी सच नहीं होती। 25 सीट्स होती हैं हर कोर्सेज में। वो जब वो फिल अप हो जाती हैं, बच्चे शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं, उनकी लिस्टें लग जाती हैं, तो उसके एडमिशन डेट बंद हो जाती है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे इनके 25 ईच इनके जो कोर्सेज चल रहे हैं, तो आप बिल्कुल अभी अप्लाई करें और एडमिशन लें। इंशाल्लाह ताला आप 6 माह 8 माह एक स्किल करके आप प्रॉपर बनेंगे। ठीक है।